नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर से संबंधित टॉपिक सामाजिक क्रिया लेकर हाजिर हूँ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजशास्त्र में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी यानी कि सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या की जा सके। इस प्रकार से वेबर ने अपनी परिभाषा में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल दिया। पहला, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है और दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से वेबर समाजशास्त्र की अपनी परिभाषा को स्वयं स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र किसी भी अर्थ में केवल सामाजिक क्रिया के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र का केंद्रीय अध्ययन विषय है और समाजशास्त्र को एक विज्ञान की स्थिति प्रदान करने में इसे निर्णायक माना जाता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मैक्स वेबर की पहचान के रूप में जानी जाती है। और इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना। वे समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया में व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, साथ ही कार्य को समझने के लिए उसके निर्वचन पर भी जोर देते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो या उसी के अनुरूप गतिविधि उसकी निर्धारित हो। इसीलिए मैक्स वेबर का यह योगदान समाजशास्त्र में अतुलनीय माना जाता है। वेबर ने इसी कारण से सामाजिक क्रिया में कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण माना और साथ ही सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर भी जोर दिया। इसी कारण मैं वेबर के समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी दी हुई कुछ विशेषताओं की, जो कि उन्होंने सामाजिक क्रिया से संबंधित बतलाई। उनके अनुसार सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तीसरा, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो कि सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है और सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को मैक्स वेबर जर्मन शब्दावली में वस्टेहन कहते हैं,
जो कि एक उनके द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संबोध है, जिस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्स्टेहन क्या है। तो वर्स्टेहन सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को कहते हैं। वर्स्टेहन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। इसीलिए वेबर इस बात पर बल देते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को सामान्य अर्थ में नहीं जानकर विशेष अर्थ में या वास्तविक अर्थ में जानना जरूरी है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराता है। वेबर के अनुसार समाज में घटने वाली किसी भी घटना या क्रिया की परिस्थिति की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली है औसत व्याख्या और दूसरी है समाजशास्त्रीय व्याख्या। जी हाँ, चूंकि वह अपनी विशेषताओं में भी कहते हैं, जो कि उन्होंने सामाजिक क्रिया से संबंधित बताई थी, कि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को सामान्य अर्थ में नहीं जानकर विशेष अर्थ में या वास्तविक अर्थ में जानना जरूरी है। और वेबर के अनुसार समाज में घटने वाली किसी भी घटना, क्रिया या परिस्थिति की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहली औसत व्याख्या, यह किसी घटना की ऐसी व्याख्या है जिसे समाज के सामान्य व्यक्ति करते हैं, जैसे समाज को धर्म, जाति, समुदाय आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी है समाजशास्त्रीय व्याख्या। सामाजिक घटना का वास्तविक अर्थ वह होता है जो परिस्थिति को भली भांति समझकर तार्किक आधार पर किया जाता है। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्रियों को प्रत्येक सामाजिक क्रिया या घटना का इसी आधार पर वास्तविक अर्थ ज्ञात करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वेबर का समाजशास्त्र इसलिए अर्थपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध अर्थपूर्ण सामाजिक क्रियाओं से है और इसकी पद्धति का उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्या तार्किक आधार पर करना है। इन्हीं आधारभूत विशेषताओं के कारण समाजशास्त्र के नियम वैज्ञानिक कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकारों के बारे में, जिनके बारे में मैक्स वेबर ने प्रकाश डाला। उन्होंने इन्हें 4 भागों में विभक्त किया: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि तार्किक क्रिया के बारे में वेबर ने बताया कि यह वह क्रिया है जो कि सचेतन अवस्था में किसी योजना के अनुसार की जाए, जिसमें योजना के लक्ष्य और साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जैसा कि नाम अपने आप में ही स्पष्ट कर रहा है कि यह तार्किक क्रिया है, इसलिए इसमें तर्क को भी स्थान दिया गया है और तर्क को स्थान दिए जाने के कारण ही इसमें इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि यह वह क्रिया बने जो सचेतन अवस्था में किसी योजना के अनुसार की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कोई नया उद्योग प्रारंभ करना है तो वह उसके लिए योजना बनाता है और उस योजना में बाजार में उस वस्तु की मांग और अन्य साधनों का ध्यान रखता है जिससे उसे लाभ प्राप्त हो सके। जब वह इन सभी पक्षों का निर्णय अपने उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है, तब हम उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। दूसरी है मूल्यांकनात्मक क्रिया। यह वह क्रिया है जो कि किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे बिना किसी तार्किक आधार के स्वीकार भी कर लिया जाता है। हम मूल्यांकनात्मक रूप से क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि वैसे ही व्यवहार की हमसे उन लोगों द्वारा आशा की जाती है जो कि धार्मिक या नैतिक आदर्शों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य या उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता है, बल्कि उन्हें तो अपने आप ही या तो स्वीकार कर लिया जाता है या सच मान लिया जाता है। जैसे पूजा पाठ करना,
आदि क्रियाएं करना, मंदिर जाना, क्योंकि इन क्रियाओं के मूल्यांकन का आधार सामाजिक मूल्य होते हैं। तीसरी इन्होंने स्पष्ट करी है प्रभावात्मक या भावात्मक क्रिया। ये क्रियाएं आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का आधार प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, वात्सल्य आदि विभिन्न संवेग होते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेग के प्रभाव से कार्य करता है और अत्यधिक अतार्किक रूप में व्यवहार करता है। वह इस प्रकार का कार्य करता है जिसके लिए उसे बाद में पछतावा हो। इसलिए इस प्रकार की क्रिया को प्रभावात्मक क्रिया कहते हैं। चूँकि इसका संबंध संवेगों से है, इसीलिए इसे संवेग से जोड़ते हुए उसके प्रभाव के बारे में जोड़ा जाता है। परंपरागत क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो कि सामाजिक प्रथाओं या परंपराओं द्वारा नियंत्रित और संचालित होती हैं। जैसे भारतीय समाज में अतिथि का सत्कार करना, अन्य जाति वालों के संग खान पान, विवाह आदि का व्यवहार करना, ये सब परंपरागत क्रिया की श्रेणी में आती है। वेबर द्वारा दी गई उपयुक्त सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं और प्रकारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वेबर का समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का समाजशास्त्र है और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र का कार्य है। वेबर ने अपनी पुस्तक में भी इनका विश्लेषण किया, अपने सिद्धांतों में भी इनकी चर्चा की। इसलिए वास्तव में वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र से संबंधित है। समाजशास्त्र में उनका दिया यह योगदान आज भी स्मरणीय है और सदैव समाजशास्त्र में इसकी चर्चा बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति क्रिया से सदैव जुड़ा हुआ रहता